तो लैंटर्न्स का नया ट्रेलर सामने आ चुका है जो कि उड़ा रहा है फैंस के होश। हालांकि जब से लैंटर्न्स के शो रनर ने इस शो की टाइमलाइन क्लियर की है तब से फैंस का इंटरेस्ट इस शो में बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मेरे जैसे डीसी फैंस भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं इस ट्रेलर की बात करने से। तो आइए बिना किसी देरी के इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो टीजर की शुरुआत होती है जहां हम हेल और जॉन को एक छोटे से बार में देखते हैं। अब इस बार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये दीवार है और यहाँ तक कि ये काउंटर भी लकड़ी से बनी हुई है और इसका माहौल वो वाइल्ड वेस्ट और रैंच जैसा है, यानी कि ये बार या तो उसी नेब्रास्का के टाउन में है या फिर ये ग्रीन लैंटर्न और उसका चेला उस टाउन की ओर जाते हुए रास्ते में किसी बार में रुके हैं रात के खाने पीने के लिए और इसीलिए हेल जॉन को उस रिंग के बारे में और बातें बता रहा है। अब इसके बाद हमें एक बहुत ही क्लियर क्लोजअप शॉट मिलता है ग्रीन लैंटर्न रिंग का और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये रिंग इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन है। अब इसके बाद हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन दिखता है जहां हेल अपने पावर से लोगों को बचाता हुआ दिख रहा है। अब अगर आपको पहला टीजर याद है तो उसमें एक मोमेंट था जहां बहुत जोर से धमाका होता है और हेल ऊपर आसमान की ओर देखता हुआ दिखता है। अब मेरे ख्याल से ये सीन उसी सीक्वेंस का पार्ट है जहां आसमान से किसी ने तो हमला किया है और इंटरेस्टिंगली वो जो भी दुश्मन है उसकी पावर्स का कलर रेड है। अब शो का नाम लैंटर्न्स है और पावर्स को ऐसे रैंडम कलर में कोई देगा नहीं, जबकि हेल ने जो शील्ड बनाया है वो ग्रीन कलर का है और जो अटैक हुआ वो रेड। तो ये सीन कहीं ना कहीं एक बहुत ही ओपन रेवलेशन हो सकता है दोस्तों रेड लैंटर्न्स का, और इस शो में एट्रोसिटस हो सकता है। इसके बारे में हमने आपको अपने पहले टीजर ब्रेकडाउन में बताया ही था। अब फिर उसी बार वाले सीन में हम देखते हैं कि हेल जॉन से कह रहा है कि इस रिंग को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, उसी का ज्ञान होना असली खेल है बच्चे। और फिर हमें पहला नमूना दिखता है कि डीसीयू में हेल जॉर्डन किस लेवल पर मास्टरी होल्ड करता है अपनी ग्रीन लैंटर्न वाली पावर्स पर, क्योंकि हम देखते हैं हेल को एक $20 का नोट कंजर करते हुए, वो भी अपनी विल पावर से। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी इनसेन बात है, क्योंकि एक नोट जिस तरह के पेपर और कॉटन मिक्सचर से बनता है वो हमेशा सीक्रेट रखा जाता है। फिर उसके इंक और उसके बने ऑथेंटिकेशन वाले सिंबल्स जो इतने बारीकी से बनाए जाते हैं कि उन्हें सिर्फ स्पेशलाइज्ड मशीन और यूवी रेस के अंदर ही देखा जा सकता है। और हेल ने वो सारी डिटेल्स और सारे हिडन और विजिबल ऑथेंटिकेशन सिंबल्स कॉपी कर दिए इस बारीकी से कि ये मशीन उस नोट को एक्सेप्ट कर ले। और सच कहूं तो मुझे ये सीन बहुत पसंद आया, क्योंकि ये सीन बिना कुछ बहुत बड़ी तबाही दिखाए हुए आपको क्लियरली बता रहा है कि ये आदमी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। अब हम वापस उसी टाउन में आते हैं जहां हेल एक डाइनर में आया हुआ है और वहां की हालत काफी खराब लग रही है और तुरंत ही हेल पर कुछ लोग गोलियां चला देते हैं और हेल बिना पीछे पलटे एकदम ढांसू तरीके से खुद को बचा लेता है। अब सामने आता है ये बर्बाद हुआ डाइनर और ये सारे हथियार लिए हुए लोग। तो ये वही सीक्वेंस है जिसका एक हिस्सा हमने पहले टीजर में भी देखा था दोस्तों, और ये वही सीन है जहां पर एक अंटान नाम का कैरेक्टर हेल और जॉन से मिलने आता है। और अब हमें दिखता है कि इस पूरे शो में हेल और जॉन के बीच उतना अच्छा डायनामिक भी नहीं है जितना हम सब ने सोचा है, क्योंकि जॉन हेल के वर्दीनेस पर सवाल उठाता हुआ कह रहा है कि तुम्हें ये रिंग कैसे मिली, जिसपे हेल कहता है कि कैसे मिली के सवाल पर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इसके लिए कोई इंटरव्यू तो नहीं दिया था। अब उसी पर जॉन रिप्लाई करता है कि शायद तुम्हें इंटरव्यू देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह की पावर्स के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। अब फैंस जानते हैं कि हेल ने इस रिंग के लिए इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, क्योंकि कॉमिक्स में हेल को उसकी लैंटर्न रिंग मरते हुए ग्रीन लैंटर्न एलियन आबिनसुर से मिली थी, जिसके बाद वो गया प्लैनेट ओआ ट्रेनिंग के लिए। तो इस डायलॉग एक्सचेंज के बाद मेरे दिमाग में सीन हिट कर रहा है वो फुटबॉल फील्ड वाला जो पहले टीजर में दिखाया गया था और हमने बताया था कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हेल और जॉन के बीच बहस होगी और हेल कहता है कि वो इस केस को सॉल्व करके रहेगा। तो ये रात में बार में खाने वाला सीन हो सकता है उसी फुटबॉल फील्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद का है, जहां जॉन इस बात पर भड़का हुआ है कि हेल के होते हुए भी उतने सारे बेगुनाह हाई स्कूल बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो दोनों अब इस वर्दीनेस वाले बहस में पड़े हुए हैं। खैर आगे हमें जॉन का बचपन दिखता है जहां हेल कह रहा होता है कि मैं ये रिंग तब से पहन रहा हूं जब तुम एक बेबी थे। अब हम आगे देखते हैं कि हेल जॉन से कहता है कि ये रिंग तुम्हें मिलने का एक ही तरीका है
और वो मेरी मौत से होकर गुजरता है, उसके अलावा तुम्हें रिंग नहीं मिलने वाली। और फिर हेल वहां से निकल जाता है। अब देखा जाए तो इस सीन में हेल और जॉन ने वही कपड़े पहन रखे हैं जो उन्होंने पूरे टाइम उस नेब्रास्का इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहना था। ऊपर से हेल की बातों पर अगर आप ध्यान दो तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो फोरशैडो कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं हेल को शेरिफ कैरी की गाड़ी के आगे कूदते हुए, और वहां से फिर हेल और शेरिफ कैरी मकॉन्स के रैंच पर जाते हैं। अब ये रैंच और इस एम साइन वाले गेट के बारे में हमने बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था अपने टीजर 1 के ब्रेकडाउन में, पर यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम ये डायलॉग सुन सकते हैं जहां कहा जा रहा है कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें पता ना चल जाए कि हमसे क्या छिपाया जा रहा है। और इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि मकॉन फैमिली का अंटान या फिर रेड लैंटर्न्स के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है, या फिर यहाँ पर एक और लैंटर्न कॉर्प्स भी शामिल है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं जॉन को एक तबाह हो चुके रोड पर चलते हुए। उसने अपना जैकेट उतार लिया है और उसके राइट हैंड में उसका ग्रीन लैंटर्न है, और फिर वहां पर या तो अंटान के लोगों ने जॉन को घेर लिया है या फिर मकॉन के। और फिर जॉन के फियरलेस एक्सप्रेशन के साथ हमें सुनाई देता है एक सवाल कि आप इस रिंग के लिए कैसे चुने गए थे, जिसपे एक जवान हेल जॉर्डन कहता है कि बस एक ही सवाल का जवाब जान के कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। और फिर हमें एक कॉस्मिक शॉट दिखता है अर्थ के पोलर रीजन का। अब ये देखने से तो मुझे नॉर्थ पोल लग रहा है, क्योंकि आपको इस आइस कैप के ठीक थोड़ी दूर पर लैंड नजर आएगा, जबकि अंटार्कटिका के केस में वो लैंड मास से बहुत ही दूर है। तो खैर हम यहाँ देखते हैं कि नॉर्थ पोल में ग्लेशियर्स के बीच एक बहुत बड़ा सा दरार बन चुका है, और आप इस दरार का स्केल गेस करो दोस्तों, क्योंकि ये स्पेस से भी इतना क्लियरली दिख रहा है। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये दरार नहीं है, बल्कि ये है जो उड़ता हुआ उस दरार के नजदीक जा रहा है। अब ये लाइट ट्रेल जो उस उड़ते हुए ऑब्जेक्ट के पीछे है वो ना तो ग्रीन है और ना ही रेड, तो ये हेल, जॉन या फिर एट्रोसिटस नहीं हो सकता। वहीं ये लाइट ट्रेल दिखने में काइंड ऑफ वाइटिश है, पर मेरा यकीन मानो दोस्तों, व्हाइट लैंटर्न्स को इतनी जल्दी तो कभी नहीं दिखाया जाएगा। वहीं व्हाइट से क्लोजली एक और लाइट एग्जिस्ट करती है जो शायद आउटर स्पेस में काइंड ऑफ व्हाइट नजर आए, और वो है येलो लाइट। जी हाँ दोस्तों, तो इस सीन में ये जो भी है वो जरूर येलो लैंटर्न कॉर्प्स का है, और ये हो ना हो सिनेस्ट्रो है, क्योंकि इस शो में सिनेस्ट्रो को कंफर्म किया गया है और उसका रोल उल्रिक थॉमसन प्ले कर रहे हैं। अब हमें एक शॉट मिलता है हेल जॉर्डन का अपने पूरे कॉस्ट्यूम में, और वो किसी तरह के दरवाजे के थ्रू जा रहा है। पर उसके बाद आता है ये इंटरेस्टिंग सीन जहां हम देखते हैं एक टीनेजर बच्चे को जो कि हेल जॉर्डन के सामने खड़ा है। अब ये हेल के किसी रिकॉर्डिंग की तरह लग रहा है, जो कि इस टीनेजर जैसे दिखने वाले बच्चे से सवाल कर रहा है कि तुम डर रहे हो। और ये जो बच्चा है वो जॉन स्टुअर्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके बाल सुनहरे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गाय गार्डनर को दिखाया जा रहा है कि उसे किस तरह रिंग मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, लैंटर्न शो क्योंकि 2 टाइमलाइंस को दिखाएगा, तो हमें इस शो में गाय गार्डनर के पास्ट को भी थोड़ा दिखाया जाएगा। और फिर हम देखते हैं जॉन के पास्ट के कुछ सीन्स जहां वो मिलिट्री में हुआ करता था, और उसके इंस्ट्रक्टर भी सेम सवाल यहाँ पूछते हैं कि क्या तुम डर रहे हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने दीवार पर अपना ग्रीन लैंटर्न रिंग मारा है। अब इस रिंग में वो लाइट येलो बाउंड्रीज नहीं है और ये कंप्लीटली ग्रीन है, जो कि गाय गार्डनर की रिंग थी। और अगले ही शॉट में हमें दिख जाता है कि वो गाय गार्डनर ही है, पर वो किसी तरह के जेल में जॉन से मिलने आया है मोस्ट प्रोबेबली। और उसके बाद हमें एक बड़ा ही अजीब सा शॉट मिलता है जहां हम 2 लोगों को देखते हैं एक दूसरे प्लेनेट पर, क्योंकि पीछे आसमान में हमें 2 मून नजर आ रहे हैं। तो ये अर्थ तो बिल्कुल नहीं है, वहीं इस प्लेनेट पर बहुत तेज येलो लाइट भी है। अब पहली बार मुझे लगा कि क्या ये मार्स है, क्योंकि उसके भी 2 सैटेलाइट्स हैं, पर फिर याद आया कि मार्स पर सनराइज और सनसेट दोनों ही माइल्ड ब्लू कलर का होता है, ना कि येलो। तो ये कहना मुश्किल है दोस्तों कि ये कौन सा प्लेनेट है। अब हमें कुछ रैंडम शॉट दिखने शुरू होते हैं जहां एक आर्मी ऑफिसर एक परिवार को सैल्यूट कर रहा है। अब ये तभी होता है जब उस परिवार ने किसी अपने को वॉर में खो दिया और आर्मी वाले उसकी बॉडी उसके पास देने आए हैं। फिर हम देखते हैं वही सीन जहां कुछ लोग जॉन को पकड़कर उसके अंदर कुछ तो येलो सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हाईवे वाला चेस सीक्वेंस, और फिर कुछ और जॉन के पुराने दिन एज सीक्रेट ऑपरेटिव। और उसके बाद जॉन कहता है कि मैं बचपन से ही निडर बड़ा हुआ हूँ, इस वजह से मैं ये काम हेल से बेहतर कर सकता हूँ। तो ये था ब्रेकडाउन लैंटर्न्स के ट्रेलर का। अभी ये शो हमारे सामने आएगा अगस्त में, जहां हम विटनेस करेंगे DCU के नए साइड को। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आप इस फियरलेस शो के लिए कितने एक्साइटेड हो। क्या आपके हिसाब से ये शो कुछ नए विलन्स के लिए नए रास्ते खोलेगा? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर।
पीस।